स्मगलिंग में मुलविस हुआ कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया मुलविस एहलकार जेल भी जाएंगे। ये कहना गलत होगा। स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं थी। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। स्मगलिंग में मुलविस ताकतवर अनासिर को रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। फौज अपना एहतसाब का निजाम 9 मई के वाकयात में साबित कर चुकी। हवाला हुंडी के खिलाफ 167 मुकदमा दर्ज किए। डॉलर की कीमत को मजीद नीचे लाने की कोशिश करेंगे। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बंद किए जाएंगे। आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर इनसे लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख फौरी देने का मुतालिबा। अदालत और सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। वार्निंग दी, इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अदालत का रास्ता भी जानते हैं और सड़कों की सियासत भी। कोई कहता है मौसम ठंडा होगा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। अवाम महंगाई की वजह से मुश्किल में है। रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त जरूरत है। ये भी कहा कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमारे जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपना हक लेना जानती है। 21 अक्टूबर मुल्क की तारीख का यादगार दिन बनेगा। लोड शेडिंग की तरह माशी बदहाली भी खत्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिजाल इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर को अवाम पाकिस्तान की तरक्की और उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ का वापसी का टिकट भी कंफर्म हो गया। लंदन से बरास्ता अबूजहबी पाकिस्तान पहुंचेंगे। परवाज शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी को लंदन बुला लिया। इरफान सिद्दीकी चंद दिन तक लंदन में ही रहेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त सुपर समात आज चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे लग गए। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवासिर निज़ाम कायम करने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल। अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को दरखास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत। केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात और एहतजाज के खिलाफ 3 FIR शामिल। तोशाखाना, जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के केसेस भी शामिल। सेशन कोर्ट ने 6 और इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने 3 दरखास्तें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने का खदशा है। बुशरा बीबी का शौहर की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खदशा है जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज़ आए। दरख्वास्त एतराज़ समेत आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। निशाने पर सिर्फ सियासतदान, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। गुज़िश्ता 3 साल में हमने पाकिस्तान IMF को बेचा। हम IMF के हुक्म मानकर सीना चौड़ा करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा सिर्फ पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है। इसराइल नाजायज मुल्क है, हम क्यों तस्लीम करें। फ़लस्तीन को तस्लीम करवाने वाली बात कहाँ चली गई। इस्लामी दुनिया के सरबराहों का फ़लस्तीन के हक में मौक़िफ़ कहाँ दफन हो गया। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं। हर चंद माह बाद IMF एक नया मुआहिदा करता है। हमें इमदाद और कर्जे इनकी शराइत पर मिलते हैं। हमारे मुल्क का माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। सियासी जमातें अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और झटका। निगरान हुकूमत ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया।
इजाफी वसूलियां आइंदा 6 माह की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। उधर बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत पर किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में स्टेज अदाकारा इरम जौहरी के घर पर फायरिंग नामालूम अफराद ने की। घर की खिड़की और दरवाजों पर फायर किए। स्टेज अदाकारा के मुताबिक सफेद गाड़ी में सवार मुलजिमों ने फायरिंग की। हॉलैंड के तहकीकाती इदारे की चमन में ताकतवर जल्जले की पेशगोई। दुनिया भर के साइंसदानों ने दावा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कोई जल्जले की पेशगोई नहीं कर सकता। कमिश्नर क्वेटा डिवीजन कहते हैं अगरचा जल्जले की पेशगोई नहीं हो सकती मगर तैयारी जरूरी है। सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई अदालत तलब शाह महमूद कुरैशी को भी 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में ट्रायल का बाकायदा आगाज। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी। जज अबुल हसना सुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि गवाहों का बयान मुलजिमों को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या लाइव स्ट्रीम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील की इन कैमरा समाअत की मुखालफत। हम तो लाइव स्ट्रीमिंग का सोच कर आए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जरूर होगी। मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। कमेटी इस पर काम कर रही है। क्या फैजाबाद घटना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया? क्या इदारों का नसरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला असादाना है? सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत 4 सवालात उठाए गए। तवील वक्त गुजरने के बावजूद नसरसानी दरख्वास्तें मुकर्रर क्यों नहीं की गई? नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफरिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गईं? कुछ दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। कोई भी शख्स हकायक मंजरेआम पर लाना चाहे तो अपना बयान हल्फी जमा करा सकता है। तमाम मसाइल की वजह करप्शन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीटीएम हुकूमत ने शरह सूद को 17 से बढ़ाकर 22% कर दिया। इस वक्त हर पाकिस्तानी पर 3.25 लाख का कर्जा है। IMF से $70 करोड़ की अगली केस जारी होगी या नहीं? IMF का जायजा मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान आएगा। जायजा मिशन माली साल की पहली समाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। टैक्स, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात पर बातचीत होगी। उधर अखराजात में कटौती का प्लान तैयार। तनख्वाहें, पेंशन, अलाउंसेस, मुंजमेंट और अफसरान का स्टाफ कम किया जाएगा। IMF के मुतालबे पर गैस मज़ीद महंगी की जाएगी। अमेरिकी डॉलर की बेकदरी जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 सस्ता 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 97 पैसे कम होकर 286 रुपए 76 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 394 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शेख रशीद को एक हफ्ते के अंदर अदालत में पेश किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए RPO साहब एक हफ्ते की आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। शेख रशीद को पेश ना किया तो तमाम अफसरान के खिलाफ पर्चा कटेगा। उधर शेख रशीद के साथ गिरफ्तार उनके भतीजे शेख राशिद और शेख इमरान घर पहुँच गए।
लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तैनात। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की जेर सदारत निगरान विफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने तालीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुआहिदों की मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फनी तरबियत के प्रोग्राम आलमी मार्केट की जरूरियात से हम आहंग करने की जरूरत है। टॉक शो में हाथापाई केस में शेर अफजल मरवत की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेनेटर अफनानुल्लाह की दरख्वास्त पर थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज है। नस्लों को बचाना है, पोलियो वायरस को हराना है। निगरान वजीर आजम ने मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम में 2,04,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 रोज जारी रहेगी। पंजाब में खासूसी तालीम का कोई मंसूबा ताखिर का शिकार नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, स्पेशल एजुकेशन का कोई मंसूबा आया तो काबीना मंजूरी देगी। मोहसिन नकवी के कुंडल चेक हमले में शहीद पुलिस एहलकार हारून रशीद के घर आमद। अहले खाना के साथ ताज़ियत और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहीद के दोनों बच्चों की तालीम के खराजात हुकूमत अदा करेगी। 11 बच्चों की मां और 9 बच्चों के बाप ने पसंद की शादी कर ली। जोड़ा अदम तहफ्फुज का शिकार। तहफ्फुज मांगने नवाब शाह प्रेस क्लब पहुंच गया। दुल्हन का कहना है साबिका शौहर मारने की धमकियां दे रहा है। ग्रीन शर्ट्स की दूसरे वार्म अप मैच से पहले हैदराबाद में कड़ी प्रैक्टिस। नायब कप्तान शादाब खान ने हैदराबाद के विकेट को फ्लैट करार दे दिया। पाकिस्तान दूसरा वार्म अप मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। दूसरी जानिब भारत की हटधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी शायकीन को अब तक वीजे जारी न किए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। जापान ने 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। उधर कौमी हॉकी टीम के मैनेजर सईद खान ने भारत के खिलाफ बदतरीन शिकस्त पर कौम से माफी मांग ली। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के हॉकी मयार और सहूलियात में फर्क हार का सबब बना। पेरिस में सिख बरादरी का भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। सिख बरादरी को बैन अवी सतह पर मजबूत हिमायत हासिल। सिख रहनुमाओं ने शरका से खिताब में कहा, पहले हमारे भारतीय दहशतगर्दी के मौक़िफ़ को संजीदगी से नहीं लिया जाता था। अब सिखों को दहशतगर्द कहने वाली भारतीय सरकार का अपना मकरू चेहरा खुलकर सामने आ गया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले 2 साइंसदान तिब के नोबेल इनाम के हकदार करार। अमेरिकी डॉक्टर ड्रू वेस्टमैन और हंगरी के कैटालियन कारिकों ने वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया था। हमारा ये एक जॉइंट सा डिस्कवरी थी। शादी हुई, शादी के फ़ौरन बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हनीमून के लिए कहाँ जाएं। तो हम नागा पर्वत के बेस कैंप वो जो क्लीशेड जगह थी वहाँ पे हम नहीं जाना चाह रहे थे। तो दैट वाज द वे वी डिस्कवर्ड आवर पैशन। उसके इमीडिएट फ़ौरन बाद हमारी ये रूटीन होती थी कि हम 3 महीने 4 महीने के बाद जाते थे। हम किसी ना किसी एक इस तरह के ट्रैक पे जाते थे। तो इट वाज अ पैशन दैट वी डिस्कवर्ड टुगेदर। और पिछले 10 साल से बस हम कर रहे हैं। दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने वाला पाकिस्तानी जोड़ा बना। एक्सप्रेसो का मेहमान अजीज अहमद और अनम अजीज मंगलाक सर और हिस्पर पीक भी सर कर चुके। अनम अजीज को पैमा, वेट लिफ्टर, ट्रैकर और अहमद अजीज पेशे के एतबार से बैरिस्टर हैं। सुपरस्टार माहिरा खान के नए सफर का आगाज। पुराने दोस्त सलीम करीम से शादी कर ली। धूलबन में मुनक्का शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मद्दाहों का नेक तमन्नाओं का इजहार। और पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या राय का जलवा, रैंप पर वॉक, वीडियो वायरल।